अब आपने कई सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है जिसमें आपने कई सारे सर्टिफिकेट्स अवार्ड्स हासिल कर लिए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जितने भी कश्मीर में इदारे हैं खास तौर पे जिनका लाजमन काम बनता है, फर्ज बनता है खास तौर पे यंग बडिंग राइटर्स को मदद करे या एक अच्छी चैनलाइजेशन के साथ उन्हें आगे बढ़ाए, कितना कुछ काम हो रहा है? क्या सरकारी सतह पर काम हो रहा है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही काम कर रही है? अगर हम बात करें जो कश्मीर के कंसर्न अथॉरिटीज है इसके बारे में, मैं खुद इस चीज के बारे में बात करूं, दे हैव टू प्ले देयर रोल बिकॉज दे हैव बीन मेड फॉर दिस ऑल। उनको इसी चीज के लिए तैयार ही किया गया था कि जो वादी कश्मीर के यंग राइटर्स हैं उनको किस तरीके से प्रमोट करें, जहां पे इनमें खामियां हैं उनको किस तरीके से सुधारा जाए। बिल्कुल सही। लेकिन लेटर ऑन जब हम देखते हैं, मैंने कुछ मुद्दत से भी देखा कि मैं भी इस फील्ड में था, चलिए ठीक है जुवेनाइल फेज में ही था, लेकिन कंसर्न अथॉरिटीज को ये बात जरूर इसकी रसाई करनी थी। इफ फहीम इज देयर, नॉट फहीम एवरीबॉडी, जो भी लिखते थे वी शुड जस्ट रीच आउट टू द पर्सन, हम उसको देखें, भाई साहब अगर आप ये लिखते हैं करेक्ट, ये सही है, ये गलत है, ये ठीक है, ये करना है। लेकिन इस तरीके से मुझे अभी तक उस तरीके से कोई फील्ड में कोई नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा, खासकर उनमें बहुत ऐसे एलिगेंट मुस्लिम्स के भी कुछ लोग हैं जो कश्मीर से वहां गए हैं, उन्होंने मेरी हेल्प बहुत ज्यादा की है। कश्मीर में यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस अदब के फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा सराहना की कि इस तरीके से काम किया जा सकता है, इस तरीके से काम किया जा सकता है। और मैं यहाँ पे एक ज़मनन मुझे एक बात याद आ गई, देखिए हमेशा हमारे जहन में एक बात पड़ी है कि देखिए जब एक इंसान किसी मुद्दत एज को अटेन करता है, वेदर इट इज 40, 30s, वो तब ही लिख सकता है। ये सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन और मिथ है। आप आज के 10 साल छोटे बच्चों की वो उनकी राइटिंग में कैसे क्रिएटिविटी है, के बच्चों की अगर बात करें तो कितनी क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी को बढ़ाने की बहुत सारा बहुत खूबसूरत। नाज़रीन किराम, हमारे आज के मेहमान हैं जी हाँ फहीमुल इस्लाम साहब, जो कि अच्छल पुलवामा से हैं। जहाँ तक इनके अवार्ड सर्टिफिकेट्स, जी हाँ इनके जो अचीवमेंट्स है, कंट्रीब्यूशन है, एक खूबसूरत सा वीडियो हमारे पास, एक डेमो है 1-2 मिनट का, जिसमें कुछ खूबसूरत फोटोग्राफ्स है। आइए वो दिखाते हैं आपको, उसके बाद सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इरफान फाजिल के साथ एक मेहमान। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सिने हिट्स और साथ साथ प्रोग्राम एक मेहमान इरफान फाजिल के साथ। मेरे मेहमान है फहीमुल इस्लाम, राइटर कम पोइट। आगे बढ़ते हैं फ़हीम साहब, अब हम जानना चाहेंगे आपके किताबों के बारे में, जो भी आपने अभी तक लिखी हैं, जिनको आपने तरतीब दी है, ख़ास तौर पे जो मार्केट में आ चुकी हैं। कई ऐसी खूबसूरत किताबें जिसको काफ़ी बाहर के लोगों ने भी सराहा, जिसमें साहित्य अकादमी अवार्ड विनर्स है या नेशनल अवार्ड विनर्स है, जो आपके फंक्शन में रहे। जानना चाहूँगा आपके काम के बारे में। देखिए, जहाँ तक हमारी किताबों की बात करें, अभी तक जो मेरी ऐसी किताबें जो मार्केट में आई है, जो अभी मार्केट में है, उसमें सबसे पहली किताब द मिडनाइट साइलेंस है। उसके बाद से द सेकंड वन इज दैट इज बियॉन्ड द बाउंड्रीज। ये जो ऐसी दो किताबें हैं फिलहाल के लिए जो मैंने खुद सोलो बुकिंग की है, उसमें आराम से बात करें।
द मिडनाइट सैलरी 2020 में मैंने लिखी थी। अच्छी तरीके से ये उसकी रस्म रोनुमाई टैगोर हॉल में हुई थी, जहाँ पे आप भी थे और बाकी सब लोग मौजूद थे, जहाँ पे रस्म रोनुमाई हुई थी। उसके बाद लेटर ऑन जो सेकंड बुक थी बियॉन्ड द बाउंड्रीज, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही उसकी बुक जो लॉन्च सेरेमनी है वो वहाँ पे हुई थी। और जो हमारे मेनली एक, मैं इत्तेफाकन बात करूँ, मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती यही थी कि जो उसमें सबसे मेरे मेन जो चीफ गेस्ट थे वो पद्मश्री अवार्डी प्रोफेसर सईद हकीम ज़िल्लुर रहमान जो है फॉर्मर ट्रेजरर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, वो थे हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, बड़े डीन वगैरह वहाँ पे थे। और वो जिंदगी का सबसे एक हसीन मोमेंट था मेरे लिए कि ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे सराहा वहाँ पे, उन्होंने मेरी किताब को वहाँ पे रस्म रोनुमाई की, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद से भी मैंने एक और किताब जो उसको मैंने कंपाइल किया हुआ, जिसमें मैंने वादिया कश्मीर के 20 राइटर्स को जगह दी है, वो अपनी अपनी राइटिंग्स भेजे, उनको एक बुक की शक्ल दे देंगे ताकि वो जो उनका एक ख्वाब है वो पूरा हो जाए। क्या बात। उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, लोग बहुत खुश हुए थे, खासकर वो राइटर्स जिन्होंने मुझे वो सारा कुछ सेंड किया था वो बहुत खुश हुए थे। और अभी एक और किताब पे काम चल रहा है जो नौजवानों के बारे में, उसका सबसे मेन टारगेट है मे बी दिस मंथ इंशाल्लाह, होपफुली कि वो भी मार्केट में आ जाएगी। और इंशाल्लाह उसी के बाद से बाकी जो राइटिंग का सफर है वो तो आगे चलता ही रहेगा। बाकी देखते हैं किस तरीके से बाकी जो हमारे एकेडमीज है या बाकी कंसर्न अथॉरिटीज है वो किस तरीके से इसमें पहल ले लेते हैं।